बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है आगे आपके जीवन में क्या होने वाला है या आगे आपके जीवन में क्या होगा। ओके, ये एक फ्यूचर प्रेडिक्शन होगा बट बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, हम अपकमिंग डेज के लिए, ओके, अपकमिंग फ्यूचर के लिए देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है, आपके जीवन में आगे क्या होने वाला है, किस तरह के बदलाव, किस तरह के सरप्राइजेस, किस तरह के चेंजेस, मे बी किसी तरह के शॉक्स। ओके, मेल फीमेल दोनों के लिए है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। एंड वन मोर थिंग, ओपन माइंडेड होकर सुनना, जबरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन मत करना, जितना रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट करो एंड लीव द रेस्ट। ओके व्यूअर्स, लेकिन फिर भी अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, मुझे सुन रहे हैं समहाउ, तो डेफिनेटली कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए छुपा हुआ है, तभी आप यहाँ पहुंचे हैं। विदाउट एनी रीजन आप इस वीडियो तक नहीं पहुंचे। जो भी यहाँ तक पहुंचा है डेफिनेटली उसके लिए इस रीडिंग में कोई संदेश होगा, कोई मैसेज होगा, कोई गाइडेंस होगी, तभी आप यहाँ तक पहुंचे हो। जिस भी सुप्रीम पावर को आप बिलीव करते हो, जिस भी फॉर्म ऑफ गॉड को आप बिलीव करते हो, उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करो, प्रे करो, ध्यान करो थोड़ा सा। ओके, फेथ रखो यूनिवर्स पर कि वो आपके लिए मैसेजेस चैनल करवाएंगे और वही मैसेज आप तक पहुंचेगा जिसकी ज़रूरत है आपको। ओके, और मेरे ऊपर भी ट्रस्ट करो कि मैं वो चैनलिंग आपके लिए कर पाऊँ। ओके व्यूअर्स, और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और सारे प्रोडक्ट्स का लिंक है उसके नीचे, आप देखेंगे तो इंस्टाग्राम का भी लिंक है। शॉप शिबा मेरा पेज है। ओके, तो आप वहाँ मुझे ज़रूर फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। यूनिवर्स प्लीज टेल अस, रिलैक्स हो जाइए व्यूअर्स, बी पेशेंट, बी कंफर्टेबल। देखते हैं कि आपके जीवन में आगे क्या होने वाला है। व्हाट आर द सरप्राइजेस, ब्लेसिंग्स, चेंजेस, लेट्स सी व्हाट इज वेटिंग अहेड फॉर यू। क्या है जो आगे आपका इंतजार कर रहा है। टेम्परेंस, इंटरेस्टिंग। 5 ऑफ swords, I can see, oh my god, क्या बात है। ओके ओके, टेम्परेंस, हेरोफेंट, हाई प्रीस्टेस। बात क्या है भाई, क्या आध्यात्मिक के साथ साथ मुझे लग रहा है कि अवेकनिंग हो जाएगी क्या आपकी, मतलब व्हाट इज दिस, आई एम सरप्राइज्ड। मुझे लग रहा था कोई वैसी रीडिंग आएगी, यू नो, आई थॉट कि जनरली इस तरह की एनर्जी मुझे देखने को मिलती है, बट दिस टाइम इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। ये बिल्कुल अलग ही आया है कुछ। आई नीड वन मोर कार्ड। क्या आगे आपके जीवन में क्या होने। ओ माय गॉड, मून। मैंने बहुत दिनों बाद मून को देखा है। अब मैं सन कार्ड बहुत दिन से देख रही थी, आप भी देख रहे होंगे। ओ माय गॉड, सबसे पहली चीज आई वांट टू सी कि एनर्जी ऑफ द डेक क्या है। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, एनर्जी ऑफ द डेक। ओके, आई जस्ट नीड अ डीप ब्रेथ। मुझे गहरी सांस लेनी चाहिए टू चैनल दिस। सबसे पहली चीज, आने वाला समय। हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी, कुछ मेजर टर्म्स हैं।
empathy, deep emotion. Religious, knowledgeable. You're breaking something. You're being rebellious. कोई रिस्ट्रिक्शन तोड़ रहे हो, किसी चीज के अगेंस्ट जा रहे हो, स्टैंड ले रहे हो. You're raising your voice for something. आप जो बिलीव करते हो और जो आपको लगता है सही है, उसके लिए आप स्टैंड ले रहे हो, अपनी आवाज उठा रहे हो. रिबेलियसनेस आपके अंदर दिख रही है. एंड यू फेसिंग समथिंग, चैलेंज, बैटल फेस कर रहे हो. आई एम गेटिंग दैट मैसेज. यू आर फेसिंग अ बैटल बट यू आर विनिंग. ऑल्दो यू आई कैन सी कि आप जीत रहे हैं, बट इट लुक्स लाइक अ बैटल. ये एक बैटल जैसा दिखता है. पहला मैसेज एक क्लियर दे दूं. ये मैसेज साफ साफ बताता है कि आगे आने वाला समय इन चीजों के साथ आपका इंतजार कर रहा है. और वो चीजें हैं आध्यात्मिक, वो चीजें हैं हीलिंग वाली, वो चीजें हैं आपके नॉलेज को बढ़ाने वाली. नॉलेज मतलब किताब का ज्ञान नहीं. नॉलेज मतलब विजडम. यहां पर मैं नॉलेज से कहना चाहती हूँ विजडम. यू आर गेटिंग वाइज, यू आर बीइंग वाइज इन फ्यूचर. भविष्य में ये सारी चीजें आपका इंतजार कर रही हैं. ओ माय गॉड. पहली चीज, यू विल बी अ हीलर. पहले आप खुद हील होंगे एंड यू विल हील अदर्स. यानी वो हीलिंग एट्रीब्यूट, वो हीलिंग क्वालिटी आपके सोल में है, क्योंकि आप एक ऐसे सोल हैं व्यूअर्स जो आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा साइलेंट, ऑब्जर्वेंट बनने वाले हैं. यानी आप चुप हो जाएंगे. यू विल बी क्वाइट एंड यू विल ऑब्जर्व लाइफ. आप लाइफ को, अपने आसपास की लाइफ को ऑब्जर्व करेंगे, पीसफुली ऑब्जर्व करेंगे. आपकी इंट्यूशन जो है वो इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि वो आपको हर चीज का जवाब, हर चीज का साइन खुद ब खुद देगी. इमोशंस को बैलेंस कर रहे हो, स्पिरिचुअल हो रहे हो. स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, लेकिन बहुत गा नहीं रहे हो, दुनिया को बता नहीं रहे हो आई एम बीइंग स्पिरिचुअल, आई एम बीइंग स्पिरिचुअल. यू आर जस्ट बीइंग स्पिरिचुअल. यू आर नॉट सेइंग इट टू द एवरीवन. मतलब आप किसी को बोल नहीं रहे हो. आई एम सॉरी, माय पेंसिल फॉल. जस्ट अ सेकेंड. तो आप सिर्फ स्पिरिचुअल हो रहे हैं. आप किसी को बोल नहीं रहे हैं कि मैं स्पिरिचुअल बनने वाला हूं. बट एक साइलेंस जरूर है. एक अपने अंदर ही कुछ खोजना है, जैसे अपने अंदर ही सत्य को तलाशना है, अपने पर्पस को ढूंढना है. जैसे योर पर्पस टू बी हियर. क्यों है आप यहाँ? क्या पर्पस है आपका? सच्चाई क्या है जीवन की? और आपका विजडम जो है वो बहुत बढ़ रहा है. इतने वाइस कि ना सिर्फ आप खुद स्पिरिचुअल होंगे, यू विल बी गाइडिंग अदर्स. आप दूसरों को भी गाइड कर रहे होंगे, बिकॉज पीपल विल लिसन यू. लोग आपको सुनेंगे, लोग आपसे सजेशंस मांगेंगे, लोग आपको ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि आपकी बातों में, आपके शब्दों में वो विजडम होगा, वो ज्ञान होगा, वो डिविनिटी होगी. डिविनिटी, देवीता. और सही के लिए स्टैंड लेने का करेज होगा, हिम्मत होगी. यू विल बी फाइटिंग फॉर समथिंग. भविष्य में आप किसी चीज के लिए लड़ रहे हैं ऐसा लगता है. और ये अपकमिंग फ्यूचर नहीं है, ये लॉन्ग टर्म की बात दिख रही है मुझे यहाँ पे.
मैं तो छोटा मोटा टाइम जानना चाहती थी, बट ये आपके जर्नी में पता चल रहा है कि आपके जर्नी का फ्यूचर क्या है। आपकी लाइफ की जो जर्नी है, यहाँ तो लॉन्ग टर्म दिख गया कि आपका फ्यूचर है क्या। बहुत ही एंजेलिक बनोगे आप। हम कहते हैं ना डिवाइन स्पिरिट, यू विल बिकम अ डिवाइन स्पिरिट। हम कहते हैं ना एंजल, यू विल बिकम अ एंजल और यू विल बिकम एन एंजल। आप एंजल खुद बनेंगे। आपकी खुद की स्पिरिट जो है, यानी कि आपकी खुद की आत्मा जो है, उसके अंदर डिविनिटी आएगी, उसके अंदर वो लाइट, वो पॉजिटिविटी आएगी। वो ऑलरेडी आपके अंदर है, वो बीज, वो सीड ऑलरेडी आपके अंदर है। उसे बस ग्रो करने की देर है, उसे बस डेवलप होने की देर है। एंड वो हीलिंग प्रॉपर्टी आपके अंदर है, वो एंजेलिक प्रॉपर्टी आपके अंदर है। आप खुद को भी किसी ट्रॉमा से इस समय निकाल लेंगे। यू विल रिकवर फ्रॉम समथिंग, किसी चीज से रिकवर करने वाले हो। मे बी हेल्थ इशू, मे बी हार्ट ब्रेक, मे बी अ फेलियर, मे बी अ लॉस। एक लॉस हो सकता है, एक फेलियर कोई हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। किसी चीज से रिकवर करो। किसी ने धोखा दिया है, बिट्रे किया है, एंड यू विल रिकवर फ्रॉम दैट। आप उस चीज से रिकवर करेंगे। आई डोंट नो मैं कैसे अपने हाथ चलाती हूँ। ओके, देखेंगे बाकी कार्ड्स भी देखेंगे। लाइक स्पिरिट्स आर टेलिंग अस कि बाकी भी देख लो, जस्ट लुक एट इट वंस, वी विल सी इट। तो डेफिनेटली हीलिंग तो करनी है आपको, खुद की भी, यानी पहले खुद को रिकवर करना है किसी ट्रॉमा से, खुद को हील करना है, एंड देन यू विल बी हीलिंग अदर्स। यू विल फाइटिंग फॉर समथिंग। आपका नॉलेज बहुत बढ़ने वाला है। मुझे नहीं पता, ध्यान करोगे, नाम जप करोगे, कोई और तरह का, किसी और तरह का स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे, लेकिन आपके अंदर बहुत विजडम आने वाली है। एंड यू विल बी एन एम्पैथ। एम्पैथ का मतलब है यू विल बी सो डीपली इमोशनली कनेक्टेड टू एवरीथिंग और एवरीवन अराउंड। आपके इमोशंस इतने डीप, इतने इंटेंस और इतने प्योर हो जाएंगे कि वो कनेक्ट कर सकेंगे बाकी जीवन के साथ, यानी दूसरों के जीवन के साथ, दूसरों की लाइफ ऑन दिस प्लैनेट। इस धरती पे जो लाइफ है, जरूरी नहीं है इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, आपका डीप इमोशनल कनेक्शन हर चीज के साथ आपको फील होगा। ऐसा नहीं है कि किसी इंसान को तड़पता हुआ देखकर आपको दुख होगा, सिर्फ नहीं, पेड़ कटता हुआ देखकर भी आपको इक्वली बुरा लगेगा। ऐसा नहीं है कि जानवर को परेशान होता हुआ देखकर, दुखी होता हुआ देखकर, सफर करता हुआ देखकर जो दुख होगा आपको, वो दुख आपको किसी और को देखकर नहीं होगा। बहुत इंक्लूसिवनेस आपके अंदर आ रही है, एक डीप इमोशनल कनेक्ट आप एक पूरी प्रकृति के साथ फील करेंगे, और उसी लेवल की एम्पैथी आपके अंदर आ रही है। मैं कहूंगी इनकलकेट हो रही है धीरे धीरे। यस, एक डीप रूटेड इमोशनल कनेक्शन सबके साथ, सभी जीवों के साथ, और उसी से आपकी एम्पैथी डेवलप हो रही है। आप महसूस कर सकते हैं दूसरे की भावनाओं को, दूसरे की वाइब को, दूसरे की इमोशनल हैप्पीनेस को, इमोशनल हैवीनेस को, दोनों को ही। इमोशनली इंटेलिजेंट कहते हैं ऐसे इंसान को जो हाईली इमोशनली अवेयर होता है। ऐसे लोगों के लिए टर्म कहा जाता है साइकोलॉजी में। वो टर्म ना अल्फाबेट्स का है, AD समथिंग, वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, बट एक टर्म है, एंड आई डोंट रिमेम्बर दैट, मुझे याद नहीं है। साइकोलॉजी में उसे ये कहते हैं, बट यहाँ पर दिख रहा है वो स्ट्रॉन्ग लेवल एम्पैथी है। दैट इज वेरी रेयर, क्योंकि कार्ड्स ऐसे आए हैं जो देखकर लगता है कि आने वाले समय में आप एक दिव्य, एंजेलिक, वाइस, स्पिरिचुअल, अवेकेंड एम्पैथ हैं। और जो स्पिरिचुअल
लोग होते हैं अक्सर वो थोड़े रिबेलियस निकलते हैं। वो ऐसे प्रथा को, ऐसे किसी रिचुअल को या ऐसे किसी चलन को नहीं मानते हैं जो शोषण करते हैं समाज का। वो ऐसी परंपरा को नहीं मानते हैं जो समाज का शोषण करती है। जैसे शादी को तो पवित्र मानते हैं, शादी को एक पवित्र रिश्ता मानते हैं, लेकिन जिस तरह से समाज ने शादी को कैपिटलिस्टिक बना दिया है, मटीरियलिस्टिक बना दिया है, उस चीज का विरोध करते हैं। क्योंकि वो कैपिटलिज्म, वो मटीरियलिज्म समाज का शोषण कर रहा है शादी ब्याह के नाम पे। समवन जो वॉइस रेस कर सकता है, समवन जो सही गलत के बीच डिफरेंस देख सकता है, चाहे उसे कोई ना सुने, लेकिन उसका पाथ अलग है। ओके, अगेन स्टार कार्ड। आई थिंक हमारी रीडिंग्स कंप्लीट नहीं है स्टार कार्ड के बिना। वी हैव अ स्टार कार्ड अगेन। सी बचा क्या है अब? Magician, and we have 3 of Wands with 2 of Pentacles. Energy of the deck now. Okay, ignore my burp if you heard it. Okay. ये स्टार कार्ड है, मैंने उसके पिक्चर की वजह से उसे ऐसा उल्टा रखा है। बड़े ऑफर, बड़े लालच, बड़े शॉर्टकट्स आपको लाइफ ऑफर करेगी। यानी आप स्पिरिचुअल पाथ पर जाएंगे, एक राइट पाथ पर जाएंगे, और डेस्टिनी आपको लालच देगी, डेस्टिनी आपको शॉर्टकट्स ऑफर करेगी, डेस्टिनी आपको लालच ऑफर करेगी, लेकिन आप ध्यान नहीं देंगे। यू विल बी रिजेक्टिंग देम। संसार आपको बहुत सारी चीजों के ऑफर देगा, आपके भाग्य में है वो सब, लेकिन आप उस चालाकी में, आप उस ट्रैप में नहीं फंसेंगे। ट्रैप में नहीं फंस रहे हो आप। लोग लालच दे रहे हैं, शॉर्टकट्स दे रहे हैं, ऐसा ऑफर दे रहे हैं जो आप मना ना कर पाओ। डिस्कनेक्टेड। इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस। एक स्पीकर था वो डिस्कनेक्ट हुआ है। तो लोग आपको ऐसा ऑफर दे रहे हैं, दुनिया आपको ऐसा ऑफर दे रही है जो शॉर्टकट तो है लेकिन बेनिफिशियल है। लालच तो है उसमें, लालच का पता लगता है उससे, लेकिन वो आपको अबंडेंट बनाता है। ऐसे शॉर्टकट्स जहां आपका लस्ट, आपका पोजेशन, आपका एंगर, ये सब अग्रेसिव जो चीज़ें हैं, ये सब फुलफिल होती हैं। जो चाहूँ वो मिले, मैं जो कहूँ वो हो, लेकिन उस पावर के साथ साथ ये ट्रैप भी है, और आप वो समझेंगे और उस चीज़ को हटाएंगे अपने रास्ते से। प्यार में मिला हुआ धोखा भी, प्यार में मिला हुआ धोखा भी आपको सही गलत की परख करने में हेल्प करेगा। या तो धोखा ऑलरेडी मिल चुका है या मिलेगा। डोंट बी सैड, इट इज अ स्पिरिचुअल जर्नी। क्योंकि प्यार में धोखा मिलेगा तो आपको समझ में आएगा कि ह्यूमन माइंड वर्क कैसे करता है, ह्यूमन रिलेशनशिप्स वर्क कैसे करते हैं, कैसे कार्मिक अकाउंट्स वर्क करते हैं, कैसे कर्मा यानी कार्मिक साइकिल वर्क करता है। उसके बाद आपको हर्ट नहीं होगा। मैंने कहा ना, किसी ट्रॉमा से आप रिकवर करोगे, खुद को हील करोगे, समाज के, दुनिया के लालच को ठुकराओगे। आपकी विजडम, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस आपको स्टार बनाएगी। स्टार मतलब आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर, फेमस या बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड, रिकॉग्नाइज्ड होंगे। लोग आपको जानेंगे, मानेंगे, सम्मान करेंगे, सुनेंगे, एडमायर करेंगे, स्पेशली आपसे इंस्पायर होंगे। पीपल विल गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम यू। लोग आपसे इंस्पायर होंगे। या मैजिशियन का कार्ड है, बिकॉज यूनिवर्स इज डायरेक्टली हैंडलिंग एवरीथिंग फॉर यू। आपको लगेगा मैंने ये सब किया, मेरी लाइफ में ये सब मैंने किया, बट it is all done by a supreme power। ये सब कुछ एक सुप्रीम पावर कर रही है आपकी लाइफ में, एंड यू विल गेट द इल्यूजन। आपको ऐसा इल्यूजन होगा कि मैंने किया है,
मैं ऐसा हुआ, मैंने ये सीखा, मैंने इस चीज़ का सफ़र किया, मैंने ये चीज़ को अपनाया और मैंने इस चीज़ को ठुकराया। यू विल फील लाइक मैंने किया। लेकिन स्लोली स्लोली आप इस मैं और मेरेपन को भी हटा पाएंगे, त्याग पाएंगे कि मैं कौन हूँ करने वाला। मैं मतलब क्या? मैं ये शरीर, मैं ये आत्मा। पर आत्मा का खुद का क्या अस्तित्व? आत्मा तो परमात्मा का अंश कही जाती है। तो आत्मा का खुद का क्या इंडिविजुअलिटी है? खुद का क्या एग्जिस्टेंस है? खुद की क्या एग्जिस्टेंशियल रियलिटी है सोल की? अगर वो परमात्मा का अंश है तभी तो उसे परमात्मा में लीन, परमात्मा में समर्पित, परमात्मा का बच्चा वगैरह कहा जाता है। लेकिन अगर शरीर का देखें, शरीर का तो कुछ है नहीं रियलिटी, इंडिविजुअलिटी। शरीर की इंडिविजुअलिटी और रियलिटी सिर्फ मेमोरी से है, मेमोरी से है। और हमारी, अगर हम सोल से समझते हैं कि हमारी आत्मा से हमारे शरीर, हमारे जीवन को अर्थ मिलता है हमारे आत्मा से, तो वो भी आपकी नहीं है। तो जो मैं है वो मैं है कौन? ओके, कई लोग बोलते हैं कि मैं बिल्कुल घमंडी नहीं हूँ, मैं तो बहुत दयालु हूँ। उनकी दयालुता का और उनके ना घमंडी ना होने का कोई अर्थ ही नहीं है जब तक वो मैं में फंसे हैं। क्योंकि आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि मैं मतलब कौन, मैं ये करता हूँ मतलब कौन? हु? योर बॉडी, योर सोल। और सोल का क्या एग्जिस्टेंस है? तो वो जब आप तह तक पहुंचेंगे, जड़ तक पहुंचेगा इंसान कि ये काम मेरे हाथ कर रहे हैं, लेकिन मेरे हाथ ये काम तब करेंगे जब मेरा दिमाग इनको इंस्ट्रक्शन देगा। मेरा दिमाग काम कर रहा है क्या? पर दिमाग के तो कोई हाथ है ही नहीं, तो ये तो बस शरीर हुआ। तो फिर दिमाग क्या, फिर काम कैसे हो रहा है? तो काम कर रही है सोल, सोल काम कर रही है। सोल का भी कोई अपना कुछ है नहीं। सोल को अगर बॉडी ना मिले तो वो कैसे काम करेगी? तो फिर मैं कौन हुआ? और ये सोल अगर जिंदा है तो ये सोल कैसे जिंदा है? ये सोल कैसे है, एग्जिस्टेंस में कैसे है? क्योंकि सभी सिखाते हैं कि हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है, इसीलिए हम जीवित हैं। अगर ये परमात्मा का अंश हमारे शरीर से जाए तो हम मृत घोषित किए जाते हैं। ओके, तो हम मृत्यु घोषित किए जाते हैं कि हमारी मृत्यु हो गई। ये शरीर किसी काम का नहीं रहता, लोग जलाते हैं, दफनाते हैं, अलग अलग क्रिया करते हैं शरीर की, जो अंतिम क्रिया है। फिर कैसे कहा जाएगा कि मैंने ये किया? कैसे कहा जाएगा? इसीलिए ऑलवेज सरेंडर रख रहना। यूनिक, जब क्या कहते हैं साधु संत, श्रीमद् भागवत पढ़ती हूँ मैं, कभी मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ती रहती हूँ। और प्रभु की कृपा से प्रभु ने मुझ तक कृपा करके भागवत पहुँचाई है। और प्रभु ही मुझे उसका जो अर्थ है वो समझाते चलते हैं, और उन्हीं की कृपा से मैं यहाँ बोलती हूँ। मुझे याद आ जाता है, कनेक्ट हो जाता है वो, जब रीडिंग बहुत स्पिरिचुअल आती है तब। तो वही, उसी से ये सीखा है कि जितने भी संत जन हैं, जितने भी स्पिरिचुअल गुरुज हैं, सब कहते हैं कि परमात्मा को समर्पित करो। ये मत सोचो मैं क्या करूँगा, या मैं करने वाला हूँ, या मैं क्यों करूँगी, मैं कब करूँगा, मैं तो नहीं करूँगा, मैं तो कभी माफ़ नहीं करूँगा। हम कोई नहीं है माफ़ करने वाले। ओके, इसीलिए डिवाइन को सरेंडर करने के लिए इन शॉर्ट कहा जाता है। इन शॉर्ट डिवाइन को सरेंडर कर दो, मतलब अपनी चिंता ये मत करो कि आपको कुछ करना है। ओके, मुझे लगता है आपकी सोल अभी, आप जिस पीरियड में हो, जिस फेज में हो, आपकी सोल किसी चीज़ के लिए तरस रही है। और ये रोमांटिक लव की बात नहीं है। जैसे आपकी आत्मा बहुत अधूरा महसूस करती है, दोस्तों के साथ, लोगों के साथ भी अकेलापन सताता है, एक इनकम्प्लीटनेस, अधूरापन जीवन में महसूस होता है, एक एम्प्टीनेस, खालीपन भी महसूस होता है। लाइफ ऐसा लगता है लूप में चल रही है, लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है। आप मीनिंग ढूंढना चाहते हैं, कुछ डिस्कवर करना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं। आपकी आत्मा बेसब्री से उस स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का वेट कर रही है, और वो जो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का वेट कर रही है, वही है वो खोज जो आपकी आत्मा कर रही है। वही है वो चीज़ जिसके लिए आपकी आत्मा तड़प रही है, खालीपन महसूस कर रही है, अधूरापन महसूस कर रही है, अकेलापन महसूस कर रही है, और बहुत सूना सूना महसूस कर रही है। क्यों?
क्योंकि उसे वो ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। उसे वो पोषण चाहिए जो रोटी सब्जी दाल से नहीं मिलेगा। उसे वो पोषण चाहिए जो आत्मा का पोषण है। जैसे आपके शरीर को चलने के लिए, जीवित रहने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए अन्न चाहिए, भोजन चाहिए, ऐसे ही शरीर का पोषण अगर खाना है तो फिर आत्मा का पोषण किस चीज़ से होगा? आत्मा का पोषण होगा अध्यात्म से। इसीलिए आपके शरीर का पोषण कितना भी हो जाए, कितना भी आप पेट भर लेते हो, कितना भी आप अच्छे कपड़े पहन लेते हो शरीर पे, कितना भी आप शरीर पे मेकअप कर लेते हो, कितना भी आप शरीर को जिम में ले जाकर फिट बना लेते हो, यानी कि सुंदर भी दिखता है, उसके बाद भी आत्मा जो है वो संतुष्ट नहीं होती है, क्योंकि उसका पोषण कुछ और है, आत्मा का डाइट कुछ और है और उसको वो नहीं मिल रहा है। उसी के इंतजार में है आपकी सोल। लेकिन आगे आने वाला समय आत्मा के उस ज़रूरत का पोषण ज़रूर करेगा। आगे आने वाला समय आपकी आत्मा को वो डाइट देगा, वो स्पिरिचुअल डाइट, खाने की बात नहीं हो रही है, वो डाइट देगा, यानी कि आपकी आत्मा को आगे आने वाले समय में वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, वो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा जिससे आपकी आत्मा को कंप्लीटनेस फील होगी। इनकम्प्लीट की जगह एक कंप्लीशन फील होगा, एम्प्टीनेस की जगह एक सेटिस्फैक्शन फील होगा। ये होगा। हो सकता है अभी आप दोराहे पर खड़े हैं, एक टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आने वाला है, ट्रॉमा से रिकवर करना चाहते हैं, एक ऐसे पॉइंट पर हैं आप जहां लाइफ में आपके आगे दो रास्ते हैं, आप ट्रॉमा में भी हैं और रिकवरी भी चाहते हैं। आई थिंक यू आर जस्ट ब्लेस्ड। मैं इसके आगे ज़्यादा कुछ कहूँगी तो ऐसा लगेगा कि एक्स्ट्रा बोल दिया, लेकिन इट इज़ जस्ट यू आर ब्लेस्ड, क्योंकि ये मैजिशियन का कार्ड आ गया, मतलब आपको लगेगा आप कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपके लाइफ में ये सारा खेल परमात्मा खेल रहे हैं। आप अभी से सरेंडर कर दो। रीडिंग में टाइप करके क्लेम करो, आई क्लेम, I surrender to the universe. I surrender to supreme power. I surrender to universe. I surrender to God's plan. I surrender to divine. कुछ भी लिखो, इन सब में से कुछ भी लिखो, लेकिन रीडिंग को क्लेम करो, क्योंकि ये उन्हीं लोगों के लिए यूनिवर्स ने चैनलिंग करवाई है जिन लोगों तक ये पहुंचनी चाहिए। दिस इज नॉट फॉर एवरीवन, ओके, दिस इज नॉट फॉर एवरीवन। वीडियो को लाइक करके इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करो, क्योंकि जो वीडियो देखा है, जो रीडिंग देखी है, उसी को लाइक करके उसी के साथ कनेक्ट करना है। सब्सक्राइब करो और मेरी एनर्जी के साथ भी कनेक्ट करो, ताकि आगे आने वाले समय में मैं आपकी एनर्जी को लेकर चैनलिंग कर पाऊँ। क्योंकि जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर, उनकी चैनलिंग भी आसानी से हो जाती है। फिर चैनलिंग किसी रैंडम नंबर ऑफ पॉपुलेशन के लिए नहीं, जो लोग जुड़े हैं उनके लिए भी हो जाती है आसानी से। बहुत देर से यहाँ पे बैकग्राउंड में मतलब मुझे आवाज़ आ रही है आरती की, घंटे बजने की, और घंटियाँ बज रही हैं, और पास में ही एक मंदिर है, वहाँ कुछ हो रहा है, वहाँ से आवाज़ आ रही है घंटियाँ बजने की। और ये आध्यात्मिक सफ़र का बहुत अच्छा साइन है, ओके। और जो लोग स्पिरिचुअल होना चाहते हैं, इंट्यूटिव होना चाहते हैं, मैं उनके लिए बता देती हूँ, इंट्यूशन के लिए यूज़ करो एमेथिस्ट, और स्पिरिचुअलिटी में अपलिफ्टमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए यूज़ करो क्लियर क्वार्ट्ज। सबके लिए नहीं, जिसने ये सुना है और जो एक्चुअली इस पर वर्क करना चाहते हैं, ये मत सोचना सबके लिए। लेट मी शो टू यू, दिखा दूंगी तो कनेक्ट कर पाओगे, इजीली समझ पाओगे। ये है क्लियर क्वार्ट्ज। ये आपके ऑरा को, एनर्जी को, माइंड को क्लीन करता है, क्लेंस करता है, प्योर करता है, और फिर आपकी एनर्जी लाइट हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, और यूनिवर्स के साथ डायरेक्ट अलाइनमेंट में आती है। और जो एनर्जी डायरेक्ट अलाइनमेंट में आती है उसका स्पिरिचुअल ग्रोथ होने लगता है। तो ये क्लियर क्वार्ट्ज है। क्लियर क्वार्ट्ज हमेशा से स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आध्यात्मिक शांति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बीड्स वाला है, इसे मेल फीमेल दोनों ही पहन सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये है एमेथिस्ट, ये एमेथिस्ट है। ये पर्पल कलर का होता है ऑलमोस्ट, और
ये इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करता है, यानी कि आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि आप आने वाली चीज़ों को पहले ही भांप लेते हैं, समझ जाते हैं। या आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है, कोई प्रश्न आता है, उसका जवाब आपकी इंट्यूशन आपको देती है। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड भी करती है, ऐसा करो, ऐसा मत करो। जो आपके डिवाइन स्पिरिट्स हैं, गार्जियन एंजल्स हैं, वो आपको आपकी इंट्यूशन के थ्रू गाइड करते रहते हैं, ये करो, वो मत करो। और कौन आपका बुरा चाहता है, कौन आपका भला चाहता है, सब आपकी इंट्यूशन बताती है आपको, अगर वो स्ट्रांग होती है तो ये एमेथिस्ट है, ये आपकी इंट्यूशन को बहुत पावरफुल करता है। और एमेथिस्ट चिप्स भी है फॉर दोज जो लोग चिप्स में पहनना चाहते हैं। ये बीड्स वाला तो मेल फीमेल दोनों पहन सकते हैं, लेकिन ये है एमेथिस्ट चिप्स। ये बहुत ही एलिगेंट है, इसमें एक हुक है और एक चेन है, आप ऐसे पहन सकते हैं। साइज एडजस्ट करके, अगर टाइट पहनना है तो ऐसे पहन लीजिए, लूज पहनना है थोड़ा हुक में, अलग अलग जगह पर आप कर सकते हैं इसको। और ये रिंग भी है, ओके, लेट मी शो इट टू यू। ये रिंग है एमेथिस्ट रिंग, ये एडजस्टेबल रिंग है, यहाँ से इसका साइज टाइट और लूज हो जाएगा। और ये है पर्पल कलर का होता है ये एमेथिस्ट, आई होप यू कैन सी दैट, ओके। तो ये भी है, तो ये एमेथिस्ट इंट्यूशन को बढ़ाने के लिए है, ओके। तो ये जो है ये स्पिरिचुअल लोग बहुत यूज़ करते हैं, और ज़्यादातर टैरो रीडर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, हीलर्स, रेकी वर्कर्स, जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं वो इन क्रिस्टल्स का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और क्योंकि आपकी रीडिंग भी बहुत स्पिरिचुअल आई है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। यस, जो लोग मान सम्मान पाना चाहते हैं, रिस्पेक्ट पाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि दुनिया उन्हें बहुत डिग्निफाइड नज़र से देखे, बहुत सम्मान से देखे, एक रिस्पेक्ट के साथ देखे, तो वो लोग सनस्टोन यूज़ कर सकते हैं। ये है सनस्टोन, ये भी सिर्फ बीड्स में है मेरे पास, मेल फीमेल दोनों ही पहन सकते हैं ऐसे। ये रिस्पेक्ट को अट्रैक्ट करता है, डिग्निटी को अट्रैक्ट करता है, रिकॉग्निशन को अट्रैक्ट करता है, साधारण तरह कहूँ तो मान सम्मान को अट्रैक्ट करता है। लोग आपका सम्मान ज़्यादा करेंगे, आपके आसपास के लोग। और इसका एक और वर्क है, ये आपकी इंटेलिजेंस को बूस्ट करता है, यानी आपका माइंड बहुत इंटेलिजेंट, शार्प हो जाता है, आपकी क्लैरिटी बढ़ जाती है और आपकी लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस अट्रैक्ट करता है ये सनस्टोन, ओके। तो ये इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, और ये डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है ये मेरे ही ब्रांड का लिंक है, शीबा। इस तरह के बॉक्स में आपको ये क्रिस्टल प्रोवाइड किया जाएगा और इसका एक लैब टेस्टेड सर्टिफिकेट मिलेगा जो प्रूफ करेगा कि ये क्रिस्टल्स ऑथेंटिक है, लैब टेस्टेड है, क्योंकि क्रिस्टल का ऑथेंटिक होना बहुत ज़रूरी है, ओके। और सेलेनाइट प्लेट पर चार्ज किए जाते हैं। ये है सेलेनाइट प्लेट, देखिए जैसे रिंग चार्ज हो रही है इस पर, ये रिंग का जो क्रिस्टल है ये इस पर टच कर रहा है सेलेनाइट प्लेट को। लेकिन जब हम क्रिस्टल चार्ज करेंगे तो ऐसे क्रिस्टल को रखेंगे 3 से 4 घंटे के लिए और चार्ज कर सकते हैं। 2 से 3 दिन में एक बार चार्ज करेंगे तो भी चलेगा, ओके। ऐसे लुक, ओके। तो ये चार्ज करने के लिए होती है। सेलेनाइट प्लेट बहुत डेलिकेट होती है, बहुत नाजुक होती है, हैंडल इट विद केयर, ओके। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और क्रिस्टल्स का, स्टोन्स का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जो प्रूफ करेगा कि ये रियल है। और हाँ, इसे पहनने के लिए आप ध्यान रखिएगा कि सोप, डिटर्जेंट, हैंड वॉश, डीओ, परफ्यूम से दूर रखना। दिन में चाहे 3 घंटे पहनो, चाहे 4 घंटे पहनो, लेकिन इन सब चीज़ों से दूर रखना जो इसकी एनर्जी को डिप्लीट करे, ओके। चलिए मैं ये पहन लेती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके बताएं कितना % कनेक्ट करते हो रीडिंग से, क्लेम ज़रूर करें। और सब्सक्राइब नहीं करते आप में से बहुत सारे लोग, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।